हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक त्रिपाठी और मैं हूं फिर से आप सभी के सामने एक नए वीडियो के साथ। और ये वीडियो भी हमारे बच्चों के मतलब आप लोगों के रिक्वेस्ट पर बनाया गया है और ये हमारे CGDME के काउंसलिंग के प्रोसेस का ही एक पार्ट है। अब कुछ चीज़ें होती है ना कि चेंज नहीं होती है ना, तो उनमें से यही है अपग्रेडेशन का प्रोसेस। अब कुछ चीज़ें होती है जो बदल सकती है, जैसे कि मान लीजिए डेट ऑब्वियसली बदलती है, हर साल की काउंसलिंग की डेट बदल जाती है। कभी कभी कुछ जो बेसिक रूल्स होते हैं वो बदल जाते हैं, कोई नया कॉलेज आता है, कोई पुराना कॉलेज जो होता है वो चला जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो कुछ चीज़ें तो चेंज हो जाती हैं। ये कॉलेज अपग्रेडेशन प्रोसेस जो है ये चेंज नहीं होगा, मोस्ट ऑफ द टाइम तो नहीं होता है। तो इसका भी वीडियो बना देते हैं, नोटिफिकेशन आएगा तो इसमें अगर किसी प्रकार का बदलाव अगर देखने को मिलता है तो हम ज़रूर अपडेट कर देंगे आपको, बट इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला। तो अभी तक के हिसाब से आज तक जैसा जन्मों जन्मांतर से होता आया है कॉलेज अपग्रेडेशन का प्रोसेस, इसको हम समझ लेते हैं। कॉलेज अपग्रेडेशन का तात्पर्य क्या हुआ? कॉलेज अपग्रेडेशन का तात्पर्य यह होता है कि आपको कॉलेज कोई मिला, वो पोसा नहीं रहा है, आप दूसरा कॉलेज जाना चाहते हैं, सिंपल सा बात है। समझ में आ गया? अब देखो कि क्या हुआ कि आपको ये मालूम है कि राउंड 1 का कॉलेज मिल जाता है, आपने राउंड 1 का काउंसलिंग पार्ट किया, ठीक है, इसमें आपने बढ़िया सा पार्टिसिपेट किया, रजिस्ट्रेशन दिलाया और उसके बाद मस्त पैसा वैसा भरा और उसके बाद आप इंतजार कर रहे हैं कि कब तो अलॉटमेंट लिस्ट आ जाए। तो राउंड 1 के काउंसलिंग के बाद क्या आएगा? ये आएगा काउंसलिंग का अलॉटमेंट लिस्ट। अलॉटमेंट लिस्ट का क्या मतलब होता है? एक लिस्ट आएगी बेटा, अब उसमें आपको पूरा लिस्ट नहीं पढ़ना होता है, आप जिस आईडी पासवर्ड के साथ लॉगिन किए होंगे, रजिस्टर किए होंगे, वो आईडी पासवर्ड डालिएगा, लॉगिन करिएगा, उसी में आपको एक अलॉटमेंट लिस्ट करके सेक्शन दिखेगा, उसमें क्लिक करिएगा, उसमें लिखा हुआ मिल जाएगा आपको कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है, ठीक है। तो अब जैसे मान लीजिए आपके 640 नंबर है, फर्स्ट काउंसलिंग के अलॉटमेंट लिस्ट में आपका नंबर आ ही जाएगा, CGDME में आपको कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा जो भी आपने नंबर 1 में रखा था। अब ये कौन सा नंबर 1 रखना है, कौन सा नंबर 2 रखना है, इस पर भी एक वीडियो बनाया जा रहा है, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा प्रेफरेंस ऑर्डर होना चाहिए, मतलब जिसको आप लोग बोलते हैं ना रैंकिंग कॉलेज की, और क्यों होनी चाहिए, क्या क्या दिमाग में रखना चाहिए, इसको भी मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में समझाऊंगा, ठीक है। तो अभी क्या हुआ कि आपने जो भी नंबर 1 पर रखा था वो आपको मिल गया होगा, ठीक है। या अब आप मान लीजिए कि आपके 640 नंबर नहीं है, 570 नंबर है, 570 मार्क्स, ठीक है। 570 मार्क्स है तो उसमें क्या होगा, 570 मार्क्स में आपको शायद आपको वाला कॉलेज नहीं मिला जो आपने चूज किया था। आपने चूज किया कि मुझे चाहिए एडमिशन रायपुर में, आपको GMC रायपुर चाहिए था, लेकिन GMC रायपुर नहीं मिला। आपको क्या मिल गया जी? आपको मिल गया GMC कोरबा मिल गया, ठीक है। GMC अच्छी बात है, आप लेंगे एडमिशन, तो क्योंकि आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज मिला है तो आप कंपलसरी एडमिशन ले लेंगे, ठीक है। और उसके बाद आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं कि आपको रायपुर मिले, तो आप क्या करेंगे? फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिलने के बावजूद आप सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे। ये तो हुआ ना एक केस सिनेरियो, ठीक। तो राउंड 1 के बाद ऐसे ही केस बनता है। पहला केस क्या बना? आपको पहला केस बना मनपसंद का कॉलेज नहीं मिला, मतलब नो डिजायर्ड कॉलेज, मनपसंद का कॉलेज नहीं मिला, शॉर्ट में लिख रहे हैं ना, अंग्रेजी का आप फिर ग्रामर मत निकाल लीजिएगा, तो नो डिजायर्ड कॉलेज मिला। दूसरा सिनेरियो क्या होता है कि आपको प्राइवेट कॉलेज मिला, ठीक, प्राइवेट कॉलेज जो है हो गया वो आपको अलॉट हो गया। ये डिजायर्ड कॉलेज का मतलब है GMC, तो इसको GMC लिख देते हैं, तो तुम लोगों को भी आप लोगों को भी समझ में आएगा। अब देखो तीसरा क्या है? तीसरा नो अलॉटमेंट, कुछ भी अलॉट नहीं हुआ। अब हम लोग इसमें BDS को नहीं समझ रहे हैं, BDS को इंक्लूड नहीं किया, वही बात है ना, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस से ज़्यादा पढ़ेंगे तो कंफ्यूजन ज़्यादा हो जाएगा, तो ट्राई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब देखिए एक बात समझ लीजिए कि जो मैं अभी यहाँ पर बताने वाला हूँ प्रोसेस, अगर आपको BDS मिलता है तो सेम प्रोसेस है, ठीक है। इसके अलावा GMC के अलावा जो नीचे के जो प्रोसेसेस हैं वो सेम प्रोसेस है, ठीक। तो आपको अपग्रेडेशन उसी तरीके से करना है जो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। BDS मिलेगा तो कुछ नया करना ऐसा ज़रूरी नहीं है, आपको बस वही करना है, आपको अब आगे समझ में आएगा, ठीक है। तो आपका क्या हो गया?
3 स्टेप हो गए, 3 तरीके हो गए या 3 पॉसिबिलिटी हो गई। 3 पॉसिबिलिटी हो गई है ना। जेनेटिक्स में आप लोग बनाते होंगे ना, डब्बा बनाते होंगे कि 4 पॉसिबिलिटी 16 पॉसिबिलिटी, तो वैसे ही ये 3 पॉसिबिलिटी हो गई। अब देखो, आपको अगर अपने मन का कॉलेज मिल गया तो सेकंड राउंड में क्यों जाएंगे? नहीं जाएंगे ना। सेकंड राउंड में किसको शौक है पैसा देने का? ले भाई 10,000 रुपये रख ले भाई 5,000 रुपये रख ले। कोई शौक है? नहीं है। पैसा काहे को फंसाएंगे? तो अब अपना कपड़ा वपड़ा खरीदेंगे भैया, फ्रेशर पार्टी के लिए सूट वूट खरीद लेना, ठीक है। तो राउंड 1 में अच्छा कॉलेज मिल गया जो आपको चाहिए था। मान लीजिए कि आप कोरबा में ही रहते हैं, आपको कोरबा ही चाहिए था ताकि आप घर पे ही रहो, कोई दिक्कत ना हो। मिल गया कोरबा, खुश रहो, एडमिशन लो, घर में आराम करो, पूरा काउंसलिंग का प्रोसेस कंप्लीट होगा, कॉलेज चालू होगा, कॉलेज जाना, पढ़ाई लिखाई करना, बढ़िया डॉक्टर बनना, ठीक है। अब आपको मिला ही नहीं वाला कॉलेज जो चाहिए था, जीएमसी तो मिला लेकिन अपने मनपसंद का नहीं मिला, तो क्या करेंगे? जीएमसी में जाने के बाद आपको क्या करना है? इसमें एडमिशन लेना ही है, ठीक है। राउंड 1 में मिला है, मैंने कल वाले लास्ट वाले वीडियो में भी बताया है कि आपको एडमिशन लेना है, ये कंपलसरी है, ठीक है। अब इसके बाद एडमिशन लेने के बाद आप चुपचाप घर वापस आना। एडमिशन ले लिया, कॉलेज गए ना, कॉलेज गए, पूरा डॉक्यूमेंट ले गए, डॉक्यूमेंट ले जाके कॉलेज को दिखाया, कॉलेज वाले लोग सब कुछ चेक वेक किए, आपको एडमिशन दे दिए, फीस वीस लिए, सब कुछ कर दिया, मतलब आपका एडमिशन हो गया। अब उसी दिन आपको धर के वहाँ बैठा तो नहीं देंगे क्लास में, आप क्या करेंगे? एडमिशन लेके घर वापस आएंगे। घर वापस आएंगे तो अपना लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल कुछ भी, या जो भी आप साइबर वाइबर कैफे जहाँ भी जाते हैं वहाँ जाइए और चुपचाप क्या करिए? आप सेकेंड राउंड के लिए रजिस्टर कर लीजिए यहीं पर, मतलब एडमिशन कराइए, वापस आइए, सेकंड राउंड का रजिस्ट्रेशन कर दीजिए अगर डेट आ गई है तो, क्योंकि थोड़ा सा गैप होता है फर्स्ट राउंड के अलॉटमेंट के बाद सेकंड राउंड का जो रजिस्ट्रेशन डेट होता है उसके लिए एक गैप होता है। सेकंड राउंड का रजिस्ट्रेशन डेट में आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, ठीक है, कि आप असंतुष्ट हैं अपने कॉलेज से। अगर आपने रजिस्टर नहीं किया, मतलब सेकंड राउंड में सेकंड राउंड रजिस्ट्रेशन नहीं किया, तो सीजीडीएमई मान लेगी ये लड़के को या लड़की को जो कॉलेज मिला वो उसमें खुश है, वहां पढ़ने चला जाएगा, चले जाएगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है? सेकंड राउंड के लिए रजिस्टर करना है, पैसा वैसा भरना है, सब कुछ करना है। इसको कॉलेज को जाके बताने की जरूरत है क्या? नहीं। कॉलेज में वहाँ अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में फीस भर रहे हैं, सर मैं सोच रहा हूँ दूसरा कॉलेज चले जाऊँ, ठीक है चले जाऊँ, ऐसा बताने का जरूरत नहीं है, पूछने का जरूरत कुछ नहीं है। आपको क्या करना है? एडमिशन लेना, चुपचाप घर आना है, और जब रजिस्ट्रेशन का डेट आएगा सेकंड राउंड रजिस्ट्रेशन में फॉर्म भर दीजिए, ठीक है। ना तो कोई एप्लीकेशन लिखना होता, ना तो आपको किसी तरीके से किसी को बताना होता, ना तो कोई परमिशन चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, ये बात क्लियर है। अब सेकंड राउंड एडमिशन में क्या होगा? सेकेंड राउंड एडमिशन में 2 चीजें हो सकती है। आप प्रेफरेंस ऑर्डर चेंज करना चाहें सेकेंड राउंड के लिए तो कर सकते हैं, बिल्कुल वो आपकी मर्जी है। नहीं करना चाहते हैं, जैसे रखे तो वैसे ही रखना चाहते हैं, वो भी आपकी मर्जी है, आपके हिसाब से। अब मान लीजिए आपको कोरबा मिला था, अब सेकेंड राउंड एडमिशन में अगर आपको नो अपग्रेड होता है, नो अपग्रेड का क्या मतलब है कि जो कॉलेज आपको मिला है वो कॉलेज के अलावा कोई और कॉलेज नहीं मिला। अपग्रेड का ये मतलब नहीं है बेटा कि कोरबा के बाद बिलासपुर ही मिले, ये सीजीडीएमई नहीं मानती है, ये हम लोग मानते हैं कौन सा कॉलेज अच्छा कौन सा कॉलेज बुरा। कोरबा की जगह आपको दुर्ग मिल गया तो भी वो अपग्रेडेशन ही है। अपग्रेडेशन का ये मतलब नहीं है कि आपको अच्छा कॉलेज मिल जाए, अच्छा कॉलेज तो हमारे और आपके नजरिए में है ना, वो कॉलेज तो सारे अच्छे हैं, ठीक। तो मान लेते हैं कोरबा के बजाय, आपको दूसरे एग्जाम्पल से बताता हूँ, आपको फर्स्ट वाले में बिलासपुर मिला था, आपको रायपुर चाहिए था, बिलासपुर मिला, आपने अपग्रेडेशन में डाला, अपग्रेडेशन में डालने के बाद बिलासपुर जो है उसके बजाय आपको क्या मिल जाता है? बिलासपुर के बजाय आपने जो भी प्रेफरेंस ऑर्डर डाला था, ये भी इसलिए इंपॉर्टेंट होता है प्रेफरेंस ऑर्डर, बिलासपुर की जगह आपको अब मिल जाता है कांकेर का कॉलेज। तो अब कांकेर में पढ़ेंगे आप, सेकेंड राउंड के बाद कांकेर में पढ़ेंगे आप, आपका बिलासपुर गया, इसको भी अपग्रेडेशन मानते हैं। अपग्रेडेशन यही नहीं है कि बिलासपुर के बाद रायपुर ही मिले तो अपग्रेडेशन है, समझ में आया? आपको कोई नया कॉलेज मिल गया है जिसको हम लोग ये मानते हैं कि इससे अच्छा नहीं है, फिर भी ये क्या कहलाएगा? अपग्रेडेशन। तो या तो अपग्रेड होगा या तो नहीं होगा। अपग्रेड नहीं हुआ का क्या मतलब है? अपग्रेड नहीं हुआ का मतलब है कि बिलासपुर था, बिलासपुर ही है, आपको कोई दूसरा कॉलेज मिलने की संभावना नहीं है। तो जब आप सेकेंड राउंड में काउंसलिंग करते हैं ना, इस बात को याद रखिए, जब आप फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग कराते हैं ना, फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग आप अपना प्रेफरेंस ऑर्डर सारे जीएमसी डाल दीजिए 10 के 10, जो मिलना होगा मिल जाएगा। अब ये वाला केस हो गया मान लीजिए आपके साथ कि बिलासपुर मिला है, कोरबा मिला था तो कोई दिक्कत नहीं है,
बिलासपुर मिला है, बिलासपुर मिला तो अब आप अपग्रेड कर रहे हैं, क्यों? दो कारण, या तो बिलासपुर के बजाय आपको रायपुर में ही पढ़ना है, जियो मरो कैसे भी करके रायपुर में पढ़ना है, या तो दूसरा केस आप जिस शहर में रहते हैं वहां पढ़ना है। जगदलपुर के हैं आप, बिलासपुर नहीं जाना चाहते, जीएमसी जगदलपुर चाहिए, तो आप सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में क्या करिएगा, आप सेकेंड राउंड के काउंसलिंग में वही कॉलेज चूज करिए जिसमें आप जाना चाहते हैं। मान लीजिए ऐसे 3 कॉलेज हैं, वहां जाना चाहते हैं तो 3 ही चूज करिए, पूरे 10 मत चूज करिए। समझ में आई बात? तो आप क्या करिएगा, आप जगदलपुर पढ़ना चाहते हैं, सेकेंड राउंड में जगदलपुर भरिए आपको, क्योंकि जहां आपको अलॉटमेंट मिलेगा आपको जाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अपग्रेडेशन। बात समझ में आई? तो सेकेंड राउंड में जो कॉलेज आपको चाहिए उसी कॉलेज को आप चूज करिएगा, अदरवाइज मत चेक करिएगा। तो ये वाला केस कभी कभार हो जाता है। अब ये केस कब होगा कि जब आप सेकेंड राउंड का काउंसलिंग का फॉर्म भर रहे थे तो आपने कांकेर को ऊपर डाल दिया, आपने अपना, इसलिए कांकेर को आप फर्स्ट प्रेफरेंस मत रखिएगा सेकेंड राउंड में। सेकेंड राउंड में प्रेफरेंस जो होता है उसको भी मैं समझाऊंगा कि जैसे कि मैंने बोला कि आपको प्रेफरेंस ऑर्डर जो है वो डिसाइड करना पड़ेगा, कैसे करना है, क्या करना है, क्यों करना है। फर्स्ट राउंड में थोड़ा सा कुछ अलग चीज़ें दिमाग में रखनी पड़ेंगी, सेकेंड राउंड में कुछ अलग चीज़ें रखनी पड़ेंगी। तो सिंपल सी बात है, अगर आपको जीएमसी में मिला है कॉलेज, आपको जीएमसी का अलॉटमेंट मिला है, तो फर्स्ट राउंड के बाद आप एडमिशन लेंगे, एडमिशन लेके सिर्फ सेकंड राउंड का फॉर्म भर देंगे। जैसे ही आपको दूसरा कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है, फर्स्ट कॉलेज को सीजीडीएमई की तरफ से ही पता चल जाता है, आपको जाके सिर्फ टीसीवीसी जो करना है वो सब करना है, और उसके बाद आप कहाँ चले जाएंगे, दूसरे वाले कॉलेज चले जाएंगे, और ये कंपलसरी है। अब आप बोलो कि सर मेरे को मजा आने लग गया था पुराने कॉलेज में, अपग्रेडेशन भरने के बाद जो नया कॉलेज मिला वहाँ नहीं जाऊँगा, भगाएंगे मार के तुमको, तो आपको भगाएंगे नहीं, सही बात है, मारेंगे तो नहीं, बट हाँ बोलेंगे भैया कि ऐसा नहीं होता है, आपका फर्स्ट वाला राउंड का अलॉटमेंट कैंसिल हो गया, अब वहां आप नहीं जा सकते। ठीक है, तो आपको जो सेकेंड राउंड में मिल गया वहीं अब आप 4.5 साल पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर है? तो ये समझ में आ गया। अब मान लीजिए यहीं पर प्राइवेट कॉलेज मिलता तो क्या करते हैं, सेम चीज जो प्राइवेट कॉलेज के साथ करेंगे वही सेम चीज बीडीएस मिलने पर भी करेंगे। ठीक है, तो देखिए अगर आपको प्राइवेट कॉलेज मिला तो एडमिशन कंपलसरी नहीं है, बीडीएस मिलने पर भी कंपलसरी नहीं है, तो यहाँ पर मैं लिख ही देता हूँ, चलो यहाँ पर बीडीएस भी लिख देते हैं। ठीक है, तो प्राइवेट कॉलेज और बीडीएस मिलने पर आपके लिए एडमिशन कंपलसरी नहीं है आपको, लेकिन अपना डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन कराना कंपलसरी है, जो कि एक मेंशन रहेगा कि इस तारीख को यहाँ जाना है, अपना सारा डॉक्यूमेंट लेके। तो ऑफिशियल्स आपका वहाँ पर पूरा डॉक्यूमेंट देखेंगे, सही है कि गलत है, कहीं नकली फर्जी बनवा के तो नहीं लाए हो, बस इतना सा देखते हैं, इतना देख के वेरिफिकेशन करा दिया। अगर वेरिफिकेशन नहीं कराया, बोले कि नहीं जाएंगे हम, वेरिफिकेशन कराने नहीं है, सेकेंड राउंड में जाएंगे, भगा देंगे तुमको वहाँ से फिर से, क्योंकि वेरिफिकेशन इज कंपलसरी। यहाँ पर एडमिशन कंपलसरी नहीं है लेकिन वेरिफिकेशन इज कंपलसरी। यहाँ पर एडमिशन कंपलसरी है और एडमिशन के पहले वेरिफिकेशन होता ही है, तो वहाँ तो हो ही गया। यहाँ पर एडमिशन नहीं लेंगे चलेगा, लेकिन अपने आपका जो डॉक्यूमेंट्स है उसका वेरिफिकेशन आप ज़रूर कराएंगे। तो वेरिफिकेशन करा लिया, घर आए, घर आने के बाद अब तो एडमिशन तो लिया ही नहीं था, एडमिशन नहीं लिया ना, नहीं लिया क्योंकि ना तो बीडीएस चाहिए ना तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज चाहिए। तो आपने क्या किया, आया और फिर सेकेंड राउंड का फॉर्म भर दिया, सेकेंड राउंड का फॉर्म भर दिया, फिर नया अलॉटमेंट लिस्ट आएगा, नया अलॉटमेंट लिस्ट में हो सकता है आपको जो मिला है वही मिला है, या फिर आपको कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया है, तो जो पहले था वही मिला है, या फिर आपको कोई नया गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया है। गवर्नमेंट कॉलेज चले जाइए, एडमिशन ले लीजिए, और अगर फिर से बीडीएस मिल गया तो फिर से बीडीएस मिल गया तो बीडीएस में एडमिशन लेना है। सेकेंड राउंड में जो अलॉटमेंट आता है उसमें आपको एडमिशन कंपलसरी होता है, उससे आप नहीं भाग सकते हैं। ठीक है, तो उसमें जाके एडमिशन कराएंगे, नहीं तो जो पैसा भरे थे रजिस्ट्रेशन के समय वो पैसा वो लोग रख लेंगे, नहीं देंगे वापस। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? चलिए, तो प्राइवेट कॉलेज जो है वो आप रजिस्ट्रेशन के समय तभी चूज करिए, ये मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया कि तभी चूज करिए जब उसमें आप एडमिशन लेने के कैपेबल हो। अगर बिल्कुल नहीं है तो मस्ती मस्ती में, मजाक मजाक में, दोस्ती यारी में नहीं चूज कर लीजिएगा। ठीक है, अब अगर नो अलॉटमेंट आता है तो आप ऑटोमेटिकली सेकेंड राउंड में चले जाते हैं। सेकेंड राउंड के लिए यहाँ पर भी आप ऑटोमेटिकली जा तो रहे हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं प्रेफरेंस ऑर्डर बदलना तो लॉग इन करके प्रेफरेंस ऑर्डर बदल सकते हैं।
हैं सर कैसे करना है, क्या करना है, क्यों करना है। अब देखो सिंपल सा बात है, जब फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग होगा तो उसका हम लोग आपको स्टेप बताएंगे कि कैसे कैसे किया जाता है। उसमें आपको फिर एक आईडी पासवर्ड मिलती है ना। आईडी पासवर्ड आप अपने पास स्टोर करके रखते हैं, सेव करके रखते हैं। कहीं पर आप उसको फोटो खींच के रख लीजिए, कहीं पर लिख के रख लीजिए, एक ठो ऐसा एनवेलप बना लीजिए, कुछ तो कर लीजिए, बस आप उसको सेफ रखिएगा, ठीक है। उस आईडी पासवर्ड से आप लॉगिन करेंगे। अगली बार आप पूरा फॉर्म भरेंगे, आप चाहें तो सेकेंड राउंड के लिए जाएंगे, आप चाहें तो उसमें से अपना प्रिंट आउट निकालेंगे अलॉटमेंट लिस्ट का। जो भी करना है आपको उसी आईडी पासवर्ड से करना है, बस आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करके एकदम क्लियरली वहीं पर ओपन मेंशन रहता है कि आप क्या करना चाहते हैं, सेकेंड राउंड प्रोसेस करना चाहते हैं, फर्स्ट राउंड हो गया, अलॉटमेंट लिस्ट निकालना चाहते हैं, प्रिंट करना चाहते हैं, या आप अपना अलॉटमेंट का जो स्टेटस है वो चेक करना चाहते हैं। सारी चीज़ लॉगिन करते साथ सब कुछ दिख जाता है। तो बस एकदम सिंपल सा इंस्टाग्राम है और कुछ नहीं, सिर्फ आपको लॉगिन करना है, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ गया। तो क्या क्या बताया मैंने आपको, क्लियरली समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो प्लीज़ बता दीजिएगा। मैं आपको छोटा सा फिर से एक रिकैप इसका दे रहा हूँ कि आपको अगर जीएमसी मिला है, एडमिशन कंपलसरी है फर्स्ट राउंड में, आप एडमिशन लेंगे। अगर वो आपका जीएमसी मनपसंद का है तो अच्छी बात है, नहीं है तो चुपचाप जाके सेकेंड राउंड का फॉर्म भर देंगे। आपको कॉलेज में कुछ नहीं बताना रहता है, कोई ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। सेकेंड राउंड का फर्स्ट राउंड में अगर आपको प्राइवेट कॉलेज या बीडीएस मिला है, एडमिशन कंपलसरी नहीं, आपकी मर्जी, लेना है तो ले लीजिए। आपको लग रहा है बीडीएस का कॉलेज अच्छा मिल गया या प्राइवेट वाला अच्छा मिल गया, सेकंड राउंड का पता नहीं है, तो मैं एडमिशन ले लेता हूँ, उसके बाद सेकंड राउंड में जाऊँगा। तो एडमिशन लेके भी सेकंड राउंड में जा सकते हैं या बिना एडमिशन लिए भी सेकंड राउंड में जा सकते हैं। बस उसमें जाके आपको फिर से फॉर्म भरना पड़ेगा। फॉर्म भरने का क्या मतलब है, लॉगिन करेंगे, सेकंड राउंड का ऑप्शन आएगा। कंस्ट्रक्शन का आवाज़ आ रहा है, 2 मिनट 3 मिनट का वीडियो बचा है, तो मैं आपको यहाँ पर पॉज ना करते हुए थोड़ा जोर से बोलूँगा, मुझे लगता है कि सुनाई देगा, ठीक है। तो प्राइवेट कॉलेज या बीडीएस में क्या करेंगे आप, अगर आपको अलॉटमेंट मिल गया है फर्स्ट राउंड में तो या तो एडमिशन लीजिए, ना लीजिए आपकी मर्जी, सेकंड राउंड में जाके रजिस्टर कर लीजिए, उसके बाद फिर अलॉटमेंट आएगा। और आपको अलॉटमेंट मिला ही नहीं था फर्स्ट राउंड में तो सेकंड राउंड में ऑटोमेटिकली चले गए, आप लॉगिन करिए, अपना प्रेफरेंस ऑर्डर चेंज करिए, आपकी मर्जी, ठीक है। तो इस तरीके से होता है आपका अपग्रेडेशन का प्रोसेस, समझ में आया। और अपग्रेडेशन खास करके उन बच्चों के लिए जिनको फर्स्ट राउंड में जीएमसी मिला था, फर्स्ट राउंड में आपको कोई कॉलेज मिल गया था, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया बिलासपुर मिल गया था, और सेकंड राउंड में अगर आपको कांकेर मिल गया, ऐसा हो सकता है, आपके प्रेफरेंस ऑर्डर पर डिपेंड करेगा, तो आपको इसे भी अपडेट ही माना जाता है, तो ये अपग्रेड हो चुका है, ठीक है। ये डाउनग्रेड नहीं कहलाएगा। और जो अपग्रेड हो गया, नया कॉलेज मिला, इट इज़ नाउ कंपलसरी, आपका ये कैंसिल हो गया, इस साल आपको ये दोबारा नहीं मिलेगा। मॉपअप पॉपअप यहाँ पर फिर वापस नहीं जा सकते, जो कॉलेज छोड़ दिए वो छूट गया, इस साल नहीं, अगले साल पेपर दिलाओ, ठीक है, समझ में आया। तो सेकेंड राउंड की काउंसलिंग जो होती है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। प्रेफरेंस ऑर्डर के लिए एक नया आपको वीडियो बनाकर मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस सीक्वेंस में प्रेफरेंस ऑर्डर जो होता है वो सेट करना होता है, किस प्रेफरेंस में आप किस प्रेफरेंस ऑर्डर में आप अपना कॉलेज सेलेक्ट करेंगे। तो उसमें मैं आपको ये बता दूंगा कि सेकंड राउंड में आपको क्या नहीं करना चाहिए ताकि आपके साथ कुछ गलत ना हो जाए। ज़रूरी नहीं है कि गलती ही होगा, ज़रूरी नहीं है कि बुरा ही कॉलेज मिलेगा, हो सकता है। तो उस चीज़ से बचने के कुछ तरीके होते हैं, सिंपल सा प्रोसेस होता है कि जो आपको कॉलेज मिला है अभी बिलासपुर, उसको आप तो फिर से चूज़ नहीं कर सकते, तो नंबर 1 में रायपुर ही रखिए, नंबर 2 में राजनांदगांव, जो भी आप रखना चाहते हैं। और अगर आपको लगता है बिलासपुर से रायपुर ही जाना है, कहीं और नहीं जाना है, सिर्फ रायपुर सेलेक्ट करिए, बाकी को मत करिए, सिंपल सा प्रोसेस होता है। इसको डिटेल में अगले वीडियो में समझाते हैं, मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट बचता है प्लीज़ कमेंट करिएगा, सिंपल सा प्रोसेस है, कोई खास टेंशन वाली बात नहीं है। एक एक करके हम वीडियोज़ अपलोड करेंगे, आप कमेंट करते रहिए। कुछ क्वेश्चन हमें अगर ऐसे लगेंगे कि जो वीडियो के द्वारा ही बताया जा सकता है, जैसे कि ये, तो हम ज़रूर आपको वीडियो के थ्रू ही बताएंगे। शायद गोपाल जी थे, उन्होंने कमेंट किया था, और एक और स्टूडेंट थे, एक और बच्चे थे, उनका नाम अभी मुझे क्लियर नहीं है। हाँ, ये भी एक हम ट्राई करेंगे कि जिसके कमेंट पर हम वीडियो बना रहे हैं अगली बार ज़रूर उसका नाम याद रखें, आपको मेंशन करके बताएं। तो कमेंट करते रहिए, शाउट आउट पाते रहिए, अपने आंसर्स खोजते रहिए, और जिस भी तरीके का डाउट है, चाहे वो स्टडी रिलेटेड ही क्यों ना हो, वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आप पेरेंट हैं तो प्लीज़ अपने बच्चों को ये वीडियो जो है ज़रूर दिखाइए, सिर्फ अकेले मत देखिए, और बच्चे हैं तो पेरेंट को ज़रूर दिखाइए, शेयर करते रहिए, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आप
ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं नेक्स्ट ईयर के नीट के लिए, इस साल आपका जो एग्ज़ाम है बहुत क्लियर नहीं है, अच्छे से आपके मार्क्स नहीं आ पाए हैं, आप एकदम डामाडोल हैं और आप बस काउंसलिंग में पार्ट ले रहे हैं, बट आपको लग रहा है कि शायद इस बार मुझे MBBS नहीं मिलेगा या डिज़ायर्ड कॉलेज नहीं मिलेगा, तो आप हमारे इंस्टीट्यूट में भी आकर पढ़ सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन ही पढ़ रहे हैं तो यूट्यूब पर हमारे वीडियोज़ जो हैं वो अवेलेबल हैं, धीरे धीरे अपलोड होते भी जा रहे हैं। और इसके अलावा किसी भी तरीके का कोई डाउट हो तो आप कमेंट करिए। अगर आप चाहते हैं काउंसलिंग में हम आपकी मदद करें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उसमें कॉल करिए और आप हेल्प ले सकते हैं। पेड होगा वो, ठीक है, वो पेड जो होगा वो आपको नीचे मैडम जो है वो कॉल उठाएंगी, वो आपको बताएंगी। इसके अलावा काउंसलिंग में पेड हेल्प का मतलब ये है कि आपको कॉलेज नहीं दिलवाएंगे, आपका फॉर्म फिलअप करेंगे और कुछ नहीं है, ठीक है। ये सब कॉलेज वॉलेज कोई नहीं दिला सकता, अगर कोई बोलता है तो वो झूठ बोल रहा है आपसे, ठीक है। इसके बाद वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लीजिए, वही कमेंट कर लीजिए, अच्छी बातें बुरी बातें जैसी बातें कमेंट करिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करिए और वो बेल वाला दबा दीजिए ताकि नया वीडियो आते रहे तो आपको पता चलते रहे, वो मोबाइल में नोटिफिकेशन आता रहेगा, उसमें क्लिक करो, बढ़िया वीडियो देखो, मज़े करो, मस्त रहो। अगले वीडियो का इंतज़ार करिएगा और तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।